बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट से अदालत और अदालत से पार्लियामेंट, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी हैपनिंग किस्म का डेरा। सियासत के अंदर जो हलचल मौजूद थी वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही है। एक अहम मुलाकात भी हुई आज KPK हाउस के अंदर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर रहनुमाओं के साथ थी। लेकिन इसके अलावा सुबह सुबह अदालत लगते ही सुप्रीम कोर्ट फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली का केस और 62(1)(f) का मामला जेर बहस रहा, जिसके अंदर ऑब्वियसली ताहयात नाअहली किसी की कर देना विदाउट एविडेंस, विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू आर्ग्यूमेंट्स, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को यकीनन एक जो है वो थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि ये ऐसी चीज़ ना हो जाए कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए, वो भी तमाम के तमाम आर्ग्यूमेंट्स सुने बगैर। इसके साथ साथ PTI के अरकान जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और जिन अरकान के इस्तीफ़े कबूल हो चुके थे, उनका केस भी मौजूद था। इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क्स इसलिए थे क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा देंगे। आपको याद होगा 11 अप्रैल 2022 को ये कहा गया था शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर कि हम आज इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन वो इस्तीफ़ा ना आर हुआ ना पार हुआ, आलम बरज़ख के अंदर जाके पड़ा रहा। और उसके बाद कुछ लोगों का इस्तीफ़ा कबूल किया गया। उसके बारे में ऑडियो लीक की भी आज बात हुई। स्पेशली बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यह बात की आज अदालत के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब उसके अंदर मौजूद है, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमा, फ़ारूक हबीब साहब, इसके अलावा एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम, शीरी मज़ारी साहिबा और शानदाना गुलजार साहिबा वो लोग हैं जो कि इस केस के पिटिशनर्स थे, क्योंकि इनका इस्तीफ़ा कबूल हो गया, बाकियों का इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली आज अदालत के अंदर रिमार्क्स जो हम लोगों को अदालत के सामने नजर आए, उसके अंदर पार्लियामेंट की तौक़ीर के बारे में बार बार बात की गई और यह भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मैं किसी भी तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली को हम लोग ये नहीं बता सकते कि व्हाट ही हैज़ टू डू एंड व्हाट ही डजंट हैव टू डू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फरमाते हैं, क्या ये मुस्ताफ़ी अरकान वाकई में पार्लियामेंट जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? फिर उन्होंने पूछा और ये डिमांड किया कि 5 दिन के अंदर मुतमईन करें कि आप वापस जाना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना चाहते हैं, जिसके हवाले से ये बड़ी वाज़ेह बात आ रही थी कि हम लोगों को ये जो हमारे इस्तीफ़े हैं इनको सस्पेंड किया जाए ताकि हम वापस जाएं और अपनी पार्टी के मुताबिक प्रोटेस्ट कर सकें, यानी पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठना, प्रोटेस्ट कर सकें। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग मामला जो कि प्रेसिडेंट साहब की स्पीच अभी थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे थे, जिसके अंदर वो पार्लियामेंट की तौक़ीर की बात कर रहे थे, पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, सियासी पोलराइजेशन। वो उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने का असल जो रीज़न है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नॉट जस्ट दैट, बरतानिया से फंड्स की पाकिस्तान में मुंतकली और इसके साथ साथ नैब के साबिक वफाकी काबीना के अरकान की तलबी का मामला भी हुआ। खातून जज की धमकी के हवाले से इमरान खान साहब की दरखास्त ज़मानत मंजूर हो गई, 50,000 के मचल के उन्होंने देने थे। पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन जिस तरीके से अभी आपने सुना उसके अंदर मामला। एंड देन शहबाज शरीफ साहब की एक ताबड़तोड़ हमले कर देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को बड़े वाज़ेह तौर पर फ्रॉडिया भी कह दिया, जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 6 के हवाले से भी कह दिया कि बड़े वाज़ेह तौर पर काबीना इसके ऊपर काम कर रही है। इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की है, इस पर काबीना इंक्वायरी कमेटी बना चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, पहले वो सुनिएगा। जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया सर से पांव तक फ्रॉडिया। ये शख्स जिसने कौम की किस्मत से खेला, कौम की माश से खेला, कौम के समाज से खेला, फौज को तकसीम करने की कोशिश की। एक तरफ चोर और डाकू के आवाजें और सदाएं बुलंद हो रही हैं, दूसरी तरफ फ्रॉडिया और गद्दार की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं। जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने की बात सदर साहब ने की, वो खाक में मिलती हुई बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। आज सदर साहब की जॉइंट सेशन को तकरीर जो थी, उस खिताब जो था, उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं, वो भी सुनिएगा। आपने बाइकाट किया सदर के खिताब को, ये एक शख्स जिसने ये असेंबली तोड़ी हुई है उसको कुछ शर्म यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आके तकरीर कर रहा है। अच्छा खालिद साहब ये बताइए, समरियाँ वापस भेजता है, हलफ नहीं लेता इस असेंबली के जो अहदेदार हैं उनसे, पर असेंबली तोड़ी हुई है, कोई इसको शर्म यहाँ करनी चाहिए हमें तकरीर करते हुए। जिस तरह का इसका लीडर है उसी तरह का ये है। यहाँ हेड ऑफ द स्टेट यानी सदर मुमलकत पाकिस्तान जो बात करने आए और गवर्नमेंट, ये दोनों आमने सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत टुवर्ड्स इस्लामाबाद भी कोई बहुत अच्छा रवैया रवा नहीं रखे हुए, और यही बात इस्लामाबाद यानी फेडरल हुकूमत बाकी
हुकूमतों के हवाले से उसको भी यही बात सुननी पड़ती है। आज परवेज इलाही साहब ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इससे पहले उनकी होम मिनिस्टर पंजाब से और उनकी बात के अंदर तजाद पाया जाता है, होम मिनिस्टर पंजाब कह चुके थे कि हम किसी भी तरीके से ये सियासी महाजाराई का हिस्सा नहीं बनेंगे, पंजाब हुकूमत अपनी जगह पर है और सियासत अपनी जगह पर है। लेकिन परवेज इलाही साहब ने इस मामले को रद्द करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुने जरा। इर्द गिर्द देखें हुकूमत किसकी है, पंजाब है वो इमरान खान साहब का अपना है, खैबर पख्तूनख्वा है वो खान साहब का अपना है, वहाँ आज़ाद कश्मीर है वो उनका अपना है, गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। तो राना साहब को तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जब वो स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लैरिटी नजर आएगी। जो इमरान खान साहब कहेंगे हम वो करें। ले जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने की सिर्फ बातें ही नजर आती हैं, जबानी कलामी बातें करने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। हमारे साथ आज जो मेहमानान मौजूद हैं इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद है, वेरी सीनियर एंड सीजन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ज़ैकम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनकी लिखाई तो पढ़ते रहते हैं, तज्जिया भी बड़ा दबंग करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैकम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील होने के साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं और साथ ही साथ सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली आई विल कम टू यू। एक बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात हमारे सामने है कि पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अल्टीमेटली इकोनॉमी को बड़े बुरे तरीके से डैमेज करती है। इकोनॉमी का जो इस्तेहकाम है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि फ्लड्स आए हुए हैं। $30 बिलियन का हम लोगों का अभी तखमीना लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान हुआ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक जगह प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करें, दूसरी जगह हम लोगों को दोनों साइडें पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मजीद तूल देते हुए नजर आ रही है। क्या बनने जा रहा है पाकिस्तान के सियासी उफक के ऊपर? देखिए, जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उस वक्त से मैं एक बात तो तसल्सल से कह रहा हूँ कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो सियासी अबतरी है वो बढ़ेगी, और वही हो रहा है दिन ब दिन। ये नहीं कि मैं कोई सियासी पंडित हूँ, लेकिन आमतौर पर इंसान को नजर आता है कि जिस तरीके से हमारी जो सियासत है बदकिस्मती से, वो अगर आप देखिए तो पोलिटिकल आइडियोलॉजी से मावरा है जो भी सियासत है आपकी। इस वक्त सियासत अगर आप देखिए तो या अदालत में है या आपके झगड़ों में है, क्योंकि अपने अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए लोग बैठे हुए हैं। उससे ज्यादा हम सोचने को तैयार नहीं है। नून लीग हैं तो वो उनकी उम्मती हैं, पीस पार्टी हैं तो उम्मती हैं, और अगर पीटीआई के हैं तो वो उनकी उम्मती हैं। बदकिस्मती से हम अपने आप से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचने की जो एक रविश होनी चाहिए थी, वो देख रहा हूँ कि हमारी सियासी लीडरशिप में उसका फुकदान है और बहुत ज्यादा फुकदान है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आपके सामने और चीज वाज़ेह होती जा रही है। इसके नतायज जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है वो तो आपके हैं ही हैं। इसके नतायज जिस तरीके से आप पहले ही ऑलरेडी जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, ये फॉल्ट लाइन बड़ी उभर के सामने आ रही है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ज़ैकम खान साहब, इंटरेस्टिंगली आज प्रेसिडेंट साहब ने भी वही बात की है, अदालत ने भी वही बात की है कि आप जाके अपने हलकों को रिप्रेजेंट करें, जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठें, पार्लियामेंट की तौकीर की बात करें। एक ऐसे जमात जो कि बहुत बड़ी जमात है, जिसका बहुत बड़ा स्टेक है पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो तो आप किस तरीके से अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे? दो जगह से ये बात सामने वाज़े तौर पर आई है कि खुदा के लिए अब जाके पार्लियामेंट में बैठे, खुदा के लिए सियासी पारे को नीचे लेकर आए। लेकिन अल्टीमेटली नवंबर की तरफ भी सारे लोग देख रहे हैं एंड अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च भी होने के इम्कानात बहुत कवी होते चले जा रहे हैं। क्या होगा? व्हाट इज बीइंग रिक्वेस्टेड, क्या ऐसा होते हुए नजर आएगा? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तो उसमें पोलराइजेशन बढ़ेगी। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो इसी तरीके से है कि वो हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं और वो फरीक मुखालिफ को तस्लीम नहीं करते। जब वो अपोजिशन में थे पहले, हुकूमत में आने से पहले, तो उस वक्त हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। जब वो हुकूमत में आ गए तो उन्होंने अपोजिशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की, अपोजिशन को वो तस्लीम नहीं करते थे। अब वो खुद अपोजिशन में आ गए हैं तो दोबारा सब जमातों को तस्लीम नहीं करते। उन्हें मुशरिक और काफिर और गद्दार और खुदा जाने क्या क्या कहते हैं, चोर डाकू, तो वो शुरू से दूसरी तरफ से भी तो ऐसी बातें की जा रही है ना। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ये इक्विवेलेंस नहीं है। अच्छा। इसमें जो लीड है वो इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान की सियासत का जो महवर है वो ये नैरेटिव है,
दूसरों की सियासत का महवर नैरेटिव नहीं है। दूसरों ने पूरी कोशिश की है कि हाफ वे थ्रू इमरान खान साहब से हाथ मिलाएं। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उस वक्त भी 1 साल 1.5 साल वो पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने ऑफर्स की, अगरचे अपोजिशन में थे, उन्होंने साथ बैठने की ऑफर्स की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ऑफर्स की, उन्होंने अकोमोडेट करने की ऑफर की, क्योंकि वो अपने तजर्बात से जो तल्ख सबक हैं वो सीख चुके हैं। 2006 में वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर चुके हैं। उन्हें पता है कि इस तरह की सियासत का क्या अंजाम होता है, क्योंकि यही हरकतें वो खुद कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई में कर चुकी है ये हरकतें जो आज इमरान खान कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 90 की दहाई में ये सब कुछ कर चुके हैं और वो सबक सीख चुके हैं, लेकिन इमरान खान ने वो सबक कभी नहीं सीखे। तो इस पोलराइजेशन में उनका जो किरदार है वो बहुत ज्यादा उनका जो किरदार है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। और इस वक्त अहम तरीन बात यह है कि जो अदालतें भी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट के लिए आप पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, एक टांग आपकी पार्लियामेंट के अंदर है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सजन साहब, आपके इसी पॉइंट को मैं हैदर वहीद साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं एंड पार्लियामेंट लॉजेस उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, जिनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया, वो अदालत के अंदर जा रहे हैं। हैदर साहब, ये वाली बात कुछ समझ नहीं आ रही। पहले आप कहते हैं इस्तीफा दें, उसके बाद इस्तीफा कबूल हो जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं नहीं नहीं हमने इस्तीफा नहीं देना, हम लोगों ने वापस पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बैठना। तो पार्लियामेंट तो होम्योपैथिक्स ही नहीं होगी फिर। लेकिन खान साहब जो है उनके लिए पार्लियामान जो है वो बिल्कुल हमेशा से एक मजाक रही है। जब वो कस्टोडियन भी थे, मतलब एक उनका हाउस था, तो भी उन्होंने कभी जो है इज्जत नहीं बख्शी पार्लियामान को। कभी अक्रॉस द आयल जाके हाउस चलाने की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर उन्होंने कभी भी ऑपोजिशन को एंगेज नहीं किया। उनकी सियासत जो है वो बेस्ड ही इस चीज़ पे है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं, और ये पूरा सा वो ये बात करते आए हैं जो चूरन कुछ हद तक बिका भी है बेशक, और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। तो वो पाकिस्तान की खातिर या हुकूमत चलाने की खातिर भी उस चीज़ को जो है वो डिस्पेंस करने को तैयार नहीं है। अब आज उनका मकसद जो है वो, क्योंकि 5th गियर में ऑपरेट करने के आदी हैं और वो प्रेशर जो है वो हमेशा ऑन रखते हैं, तो हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, और अगर वो थोड़ा सा जो है तरीके से चलें तो इस्टेब्लिशमेंट से भी शायद उनके जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने का भी चांस है। अगर वो इस वक्त हुक्मरानी पे कॉन्सेंट्रेट करें, पार्लियामान में जाके पार्लियामान और आइन में जो तकाजे हैं और जो उसमें टूल्स प्रोवाइडेड हैं उसके थ्रू हुकूमत को जो है टफ टाइम दें। राइट, लेकिन वो टफ टाइम तो वो देंगे चारों तरफ से इस्लामाबाद को, वो तो वो भी खुद भी कह चुके हैं, परवेज इलाही साहब भी कह चुके हैं, लेकिन वो वाला टफ टाइम और इस वाले टफ टाइम के अंदर बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसके बारे में बात करेंगे किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाई थी परवेज इलाही साहब की बात। यही वाली बात खान साहब ने भी की है कि चारों तरफ से तो घिरा हुआ इस्लामाबाद, राना सनाउल्लाह साहब किसको धमकी दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हैदर आप कह रहे थे कि बहुत सारे लीगल तरीके भी हैं, ये चढ़ाई करने वाले तरीके के अलावा, ये मारधाड़ करने के तरीके के अलावा देयर आर मैनी वेज, क्योंकि केपी के गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जीबी की गवर्नमेंट, आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इस वक्त पीटीआई के पास है। क्या लीगल तरीके हो सकते हैं पीटीआई के पास प्रेशर करने के लिए? पार्लियामान में जाने के बाद इस वक्त इतनी मुश्किलात हैं और इतने इश्यूज पे हुकूमत जो है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो चैलेंजेस का शिकार है कि अगर बहस मुबाहिसा वहाँ से शुरू करके अवाम तक उनकी राय पहुँचाई जाए और गवर्नमेंट को एक्सपोज किया जाए तो काफ़ी कोलैटरल खान साहब बिल्ड कर सकते हैं। सूबों में उनकी हुकूमत है, पंजाब में कुछ फंड्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, अपनी पॉलिसी और हुकूमत के फेलियर्स में एक फ़र्क दिखाएं, और अपनी पिछले 3.5 साल की जो नाअहल उनकी हुकूमत थी वो जो है वो ऑलरेडी वो वैसे तो बुला चुके हैं, वो उनका एक अपना जादू चल चुका है, लेकिन बहरहाल उनके लिए अभी भी ये मौका है कि पार्लियामान के थ्रू ऐसे अपने आप को बिल्ड कि वो अगले इलेक्शन के लिए फ्रंट रनर हों,
क्योंकि वो नजर आ रहा है कि अभी हैं। और हमने खुद ये देखा, आपने देखा कि हालांकि 25 मई का उनका धरना बिल्कुल फ्लॉप था, ठीक है, उसमें काफी जबर भी था लेकिन फ्लॉप था। लेकिन उस फ्लॉप के बाद भी उन्होंने स्वीप किए इलेक्शंस। तो देखिए वो जो कोलैटरल बिल्ड कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो उसकी अक्कासी होती नजर आ रही है। उनको जरा सब्र तहम्मुल से पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सैलाब ज़दगान का सोचना चाहिए, और आगे ये भी सोचना चाहिए कि ये कोई तीसरी कुव्वत इसका बिल्कुल फायदा उठा सकती है। और कोई बहुत अनटुवर्ड और अनइंटेंडेड तरफ हम जा सकते हैं और कुछ उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। उनको बहुत ख्याल करना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। वो अच्छी पोजीशन में सियासी तौर पे उसको कंसोलिडेट करें, बिल्ड करें। 4 जगह उनकी हुकूमत है और खुदारा उनको चाहिए कि कुछ जरा ख्याल करें पाकिस्तान का भी, सियासत का भी, जमहूरियत का भी, वरना फायदा जो है वो उनको भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर वो उस तरफ बात लेगा जिस तरफ की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिफ्थ गियर के आदमी हैं। जी करें कंप्लीट बात। जी चलिए, आज अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि बेसिकली इमरान खान साहब को जरा हौसला करना चाहिए, सैलाब है, बहुत सारे और मसाइल, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज बड़ा सफर कर रहा है। लेकिन जल साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात कही है कि सैलाब वाला मामला हल हो जाए, उसके बाद सियासत चलती रहेगी, बाई इलेक्शंस भी होते रहेंगे, बाकी मामला भी होता रहेगा। लेकिन ये चीज फुल थ्रॉटल, जिस तरह अभी हैदर कह रहे हैं कि 5th गियर के अंदर इमरान खान साहब चलने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि अभी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी केपी के हाउस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो रही थी और लाहे अमल आगे तय किया जा रहा था, 6-6 हज़ार लोग लाने को बोल दिया गया। यानी वो वाली चीज जो 25 को हुई थी, 25 मार्च को, वो दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं 25 मई को। सो चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, तरीकाकार को चेंज करना चाह रहे हैं खान साहब। ऐसी सूरत हाल में वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो कभी रेसिस्ट कमेंट नहीं कर सकते, ये तो जो है वो फौज के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, फवाद चौधरी टू बी प्रिसाइज, वो भी अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनसे तवक्को नहीं की जाती उस तरह की बातों की। ये इशारा किस तरफ कर रहा है? और जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा जल साहब? देखिए, तो हम कई बार ये बात कर चुके हैं। आप अगर खान साहब के और पीटीआई के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो वो ये समझते हैं कि असम्बलियों का इस सारे गेम में कोई ऐसा रोल नहीं है। क्योंकि देखिए, टू बी फेयर टू पीटीआई, जिस तरीके से उनकी हुकूमत गिराई गई है, अगर वो तो प्योरली पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पे होता, सामने तुम्हें ये नजर आ रहा था जिस तरीके से सिंध हाउस में हुआ, फिर जो पंजाब में हुआ जिस तरीके से, तो खान साहब एंड पीटीआई ने वे इज जस्टिफाइड कि उनको ये ग्रज है और ये इनको एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इसका। तो ये दोनों तरफ से गेम इतनी खराब हो चुकी है। अगर पीटीआई लेट्स से अगर आज ये फैसला कर लेते हैं और हमारी बात मान के असेंबली में चले जाते हैं, तो खान साहब ने जो प्रेशर बिल्डअप किया वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ही विल बी फिनिश्ड एज अ पॉलिटिशियन, ऑनेस्टली दैट इज हाउ पीटीआई वुड फील। जहां तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त दे फील कि भाई अगर मैदान में आते हैं तो मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते इससे। तो उनका इंटरेस्ट किसी और जगह पर है, पीटीआई का इंटरेस्ट कहीं और जगह पर है। इन दोनों का जो मिलाप आपने करना है, चाहे वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है आपकी या क्राउड पॉलिटिक्स, प्रेशराइज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हुकूमत की कोशिश है जिस तरीके से लगातार एक के बाद दूसरा मुकदमा कि किसी टेक्निकल नॉकआउट करें या जो भी किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो इस्तीफों का मसला जो हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप देखिए ये क्यों डिलिबरेटली बड़े पिक एंड चूज किए गए मुख्तलिफ हल्के, या तो सबको एक्सेप्ट कर लें या सबको रिजेक्ट कर दें उसका। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, उन्होंने तो समझते हैं कि वो कर दिया काम जो करना था, डिप्टी स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ किया ये, और उसके ऊपर से जो आग जो जलती पे तेल का काम किया, ये जो लीक हो गई इससे, तो आप पीटीआई के भी आप इस लिहाज से में देखने की जरूरत है कि पीटीआई का जो भी इसका बात कर रही है उसमें भी एक वजन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए इमरान खान साहब इस वक्त हम सब एग्री करते हैं कि वो पॉलिटिकली इस वक्त मोस्ट पॉपुलर मैन एट दिस पॉइंट इन टाइम। उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। सही बात, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। आपको याद नहीं हो, मैं 25 तारीख को जब ये हो रहा था तो उस वक्त मुझे बहुत था, जब ये पता चला कि फौज को बुला लिया गया, तो उस वक्त मैंने कोशिश की कि और तो कोई तरीका नहीं था, मैं जो ट्वीट किया तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा जी खान साहब एज द लीडर हु क्लेम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर कर लें कि क्राउड ऑफ फौज के आमने सामने ना आ जाए। अभी भी तो यही खदशा है ना जनरल साहब, अभी भी तो यही खदशा है। मैं यही 245 कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम शायद समझती है कि भाई वो अपने कमरों में बैठ के जो बात करे उससे मसला हल हो जाएगा। खान साहब अगर ये समझते हैं कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स को ले जाके इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, पाकिस्तान के नर्व सेंटर को बिल्कुल वो
क्या कहते हैं गैर मुतब, इनको खत्म कर देंगे उसको, तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। और खुदा न खास्ता इसको अगर अंडू करने के लिए, जो हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक में, आप देखिए हो सकता है पीटीआई कुछ ना करना चाहे, लेकिन पीटीआई के अंदर कोई ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं कि हमारी सियासी जमातों के अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। ठीक ठीक। अगर वो लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको कई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आप देखिए पाकिस्तान कहां जाएगा इससे। ठीक जनरल साहब, तो मेरा लेकिन अपना ख्याल क्या है कि ये हुकूमत चीज क्या ये चीज खान साहब को रोकेगी? जैगम खान साहब लास्ट टाइम भी कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके पास असलहा था, और इतने बड़े मजमे के अंदर आप हर किसी को चेक नहीं कर सकते कि किसी के पास असलहा है या नहीं है, किसी के पास बंदूक है या नहीं है। स्पेशली केपी के का एक कल्चर है, उसको आप बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते, उसको दीवार से भी नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी ला रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। ऐसी सूरत हाल में कोई बाइद नहीं कि किसके पास असलहा और किसके पास ना हो, और यही राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हुआ, अब भी हो सकता है, और आगे से भी अगर इस तरह की कोई बात सामने आ गई तो फिर तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि अभी खान साहब जो तूल दे रहे हैं कि 6-6 हज़ार लोग ले आए, वो उसका मकसद यही है कि इंश्योर कर लिया जाए कि शायद कोई और रास्ता निकला है? देखिए अनीका साहिबा, जो इसमें सबसे ख़तरनाक बात है, जो आपने चीज़ें बताई गिनवाई, वो अहम है, लेकिन मेरी नज़र में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात वो इंसाइटमेंट है जो इमरान खान साहब मुसलसल कर रहे हैं। जिन क्राउड्स को ला रहे हैं उन्हें वो सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं बता रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि तुम लोग जिहाद कर रहे हो। उनसे वो हलफ ले रहे हैं कि वो आखिरी हद तक जाएंगे, और उनको वो बता रहे हैं कि जिनके साथ मुकाबला है वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इस मुल्क के भी दुश्मन है, इस मुल्क के अवाम के भी दुश्मन है, और वो क्रिमिनल्स भी हैं। वो इस तहरीक को एक सियासी तहरीक के तौर पर नहीं चला रहे, वो एक अथॉरिटेरियन तहरीक के तौर पर चला रहे हैं। उन्होंने बड़े ख़तरनाक अंदाज में मोबिलाइज किया अपने साथियों को, और उसमें जिन खदशात की तरफ आपने इशारा किया है उसका ख़तरा और बढ़ जाता है। और इसमें जो मज़ीद ख़तरे की बात है वो है इस प्रोटेस्ट का तरीक़ा कार। देखिए इमरान खान साहब पूरे मुल्क में मुजाहरे करें, मुल्कगीर मुजाहरे हों, हर शहर में लोग निकलें, ये उनका हक है। पुरअमन मुजाहरे करना पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद वाले कर सकते हैं। हुकूमत को ये बावर कराने के लिए कि वो अनपॉपुलर हो चुकी है, ये मुतालबा करने के लिए कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा देना या ना देना, इलेक्शन कॉल या ना करना, वो फिर हुकूमत का इस्तेहकाक है। 2003 में लंदन में 10 लाख लोगों ने इराक जंग के खिलाफ मुजाहरा किया था, बरतानिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली थी। अब जो असल इशू है वो ये है कि ये 2013 में हमारे साइंसदानों ने जो ये धरना टेक्नोलॉजी ईजाद की, कि जिसकी वजह से चंद हज़ार लोग या चंद 100 लोग भी आके कैपिटल में हुकूमत की शहर को पकड़ लेते हैं और 22 करोड़ लोगों के मुल्क को मफलूज कर सकते हैं, पूरे मीडिया को हॉस्टेज बना सकते हैं और मुल्क का निज़ाम रोक सकते हैं। आप देखिए 2013 में हुआ, कादरी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया, पहला टेस्ट रन हुआ। 2014 में फिर इमरान खान साहब ने किया, 2016 में फिर इमरान खान साहब ने किया जो थोड़ा फ्लॉप हुआ, और फिर 2017 में तो हद ही हो गई कि टीएलपी चंद 100 लोगों के साथ आई और हुकूमत का उसने क्या हशर किया, किस तरीके से एक वजीर को इस्तीफे पर मजबूर किया। वो एक हाई कोर्ट की एक जजमेंट में भी, माफी चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में भी उसका पूरा जिक्र मौजूद है। ये जो धरने वाला तरीका कार है, जो कैपिटल पर यलगार का तरीका कार है, ये मेरा ख्याल है किसी तौर पर भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें अपने मुतालबात के हक में, वो उनका हक है। सही हो गया। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दोनों अतराफ से ताबड़तोड़ हमले तो हो रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, सद्देबाब क्या? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद का हाल तो हमेशा ये होता है, कोई आता है, जलाता है, चला जाता है, और यहाँ सिर्फ रुकावटें ट्विन सिटीज़ के लोगों के लिए बनती है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, इसलिए क्योंकि अब 4 अतराफ से जो इस्लामाबाद घिरा हुआ है उसकी बात भी आ गई है। जनरल साहब,
एक तरफ तो ये बात बड़ी वाजे हो गई कि कानूनी जंग अपनी जगह पर चल रही है, वो मेंबरान जिनका इस्तीफ़ा कबूल हो गया वो अपनी जगह पर आना चाह रहे हैं, फैसल वावडा साहब की सेनेट की सीट के हवाले से अपनी जगह पर कानूनी जंग चल रही है। लेकिन हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो ये थी कि किस तरीके से पूरा कंट्री इफेक्ट हो सकता है अगर ये मामला किसी भी तरह से थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया। पुल सिरात है, इससे अगर कोई इधर उधर हो गया तो गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी। आपकी नज़र में फुल स्टॉप किधर से लगना चाहिए? देखिए, आज जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बातचीत थी वो मैं समझता हूं कि सारे हंगामे में सबसे बेहतर बातचीत मुझे वो नजर आई है। और इंतहाई बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसे जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, जिस तरीके से उन्होंने अपने जो अब सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रहे हैं, होते रहे हैं, पहले भी हालात होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपकी फेडरेशन की गलामत है, उन्होंने जो बातें की, बातों में तो वतन था उनकी, आप कम से कम इसमें लहजे इस्तेमाल करना। तो आप यू हैव टू, देखिए वंस यू रियलाइज कि आप ये ना हो तो सबसे पहले यू स्टॉप डिगिंग। अब डिगिंग रोकने को कोई तैयार नहीं है, और हमारा ख्याल है कि हम नीचे खोदते जाएंगे तो शायद हम किसी जगह से बाहर निकल आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता किसी में। तो अब इशू ये है कि खान साहब ने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, हुकूमत को बात करने को तैयार नहीं है। मसाइल कहां पे लगेगा जान साहब? देखिए ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो स्टॉपिंग इट। और क्या गारंटी है कि इंतखाबात भी हो जाएंगे उसके बाद भी मामला रुक जाएगा? शायद उसके बाद और गड़बड़ हो जाए। देखिए, इंतखाबात से मसला हल नहीं होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखिए जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाइप पर है, इसको रोकना तो है आपने। बेसिक इशू कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन कहाँ पे है जो यहाँ पे लेके आया है पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं इंतखाबात करवा लें, एक डेट अनाउंस कर दें। अगर टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट जहाँ पे चाहती है इंतखाब कराना अगले साल अगस्त में कराना, वी ऑलरेडी इनटू अक्टूबर, लेट्स से अगर 4-6 महीने का जो गैप है, अगर थोड़े बातचीत करके 2-3 महीने आपस में इधर करके बैठ जाएं, अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो खान साहब का जो इतना बड़ा नैरेटिव में जो मेन इशू है वो तो सामने आ जाएगा लोगों के। राइट। उसके बाद के मामलात को आपने हल करने के लिए फिर इन एनी केस यू हैव टू सिट डाउन ऑन द टेबल। खान साहब को भी इसका पता है और हुकूमत को भी इसका पता है। तो इनिशिएटिव अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज जितनी बड़ी तकरीर की, उससे पहले कहते ठीक है जी खान साहब की बात हमें पसंद नहीं है जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि टू ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन लेट्स गो फॉर इलेक्शंस। कब होंगे आइए बैठ के बात करते हैं, आप बताइए मुझे। और खान साहब कैन ही गो बैक, कैन ही बैक आउट ऑफ इट? नो। तो मैं कह रहा हूं कैन ही बैक आउट ऑफ इट? ज़ैगम साहब, कैन ही बैक आउट ऑफ इट? तो ये बोथ साइड्स जी खान साहब को गॉट योर पॉइंट। जल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। ज़ैगम साहब, विल इमरान खान साहब बी एबल टू बैक आउट ऑफ इट अगर ये लोग कहते हैं कि अर्ली इंतखाबात? लेकिन वैसे ये बड़ी इम्पॉसिबिलिटीज़ में से है कि हुकूमत कहे आए इंतखाबात करा लें, खान साहब कहें अच्छा जी चले बैठे मिलकर बात करते हैं। ये बड़ी इम्पॉसिबिलिटीज़ में से इसलिए लग रहा है क्योंकि हुकूमत भी डट गई है। अब कहीं से फुल स्टॉप लगता हुआ इस चीज़ को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, अभी खान साहब ने तैयारी करनी है, खान साहब कह रहे हैं हम भी तैयारी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तो मामला किसी और तरफ जाता हुआ लग रहा है। इस मामले को कैसे रोका जाए? देखिए अनिका, आपको मालूम है कि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। इमरान खान साहब की कैलकुलेशन में उनकी टाइमिंग है इलेक्शन का जल्दी होना ज़रूरी है, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनकी टाइमिंग में इलेक्शन का डिले होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वो स्टेप्स लिए हैं जो लेना ज़रूरी थे लेकिन जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा महंगे थे, जिसकी कीमत उन्होंने पे की है। और उनका ख्याल है कि थोड़ी एफर्ट के बाद वो मईशत को उस रास्ते पर ला सकते हैं जिसमें जो सियासी डैमेज हुआ है उनको वो कम हो जाए। अब जो रेफरी है इसमें, वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आइन है, और पाकिस्तान का आइन वज़ीर आज़म को और हुकूमत को ये इजाज़त देता है कि वो चाहें तो अपनी मुद्दत को पूरी करें, अगर वो चाहें तो पहले इलेक्शन कॉल करें। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह दबाव डाल रहे हैं, उन्होंने जिस सियासत की इब्तदा 2014 में की थी उसी को वो जारी रखे हुए हैं। He wants to force the government out of the government. I'm sorry I'm cutting you short, but वो जैसी भी सियासत है वो अवाम में मकबूल जरूर हो रही है इस टाइम पर। जी बिल्कुल, एक बैनुल-अक़वामी ट्रेंड है। तो फिर अवाम की आवाज भी तो हुई कुछ बीच में। जी, अवाम की आवाज क्या इंडिया में अवाम की आवाज नहीं है? मोदी साहब से ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है? क्या ट्रंप से ज्यादा पॉपुलर कोई लीडर मौजूद है? इस तरीके से आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इस तरह की पॉपुलिस्ट सियासत नजर आ जाएगी। पॉपुलर होना उनका हक है, वो पॉपुलर है तो इसका फायदा उन्हें इलेक्शन में होगा।
लेकिन पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलिस्ट भी बने और वो अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट बने और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे अपनी टर्म्स डिक्टेट करें, वो आइन को भी मानने से इनकार करें जिस तरह से उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किया, वो कानून को भी मानने से इनकार करें। अगर अदालत उन्हें किसी चीज से मना करे कि आप यहाँ ना आए तो वो फिर भी वहां आ जाएं, वो सरकारी ओहदेदारों को भी धमकाएं, वो अदलिया को भी धमकाएं, वो अपने सियासी मुखालिफों को भी इस तरीके के से आउटसाइडर बनाएं जिस तरह वो बना रहे हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। पॉपुलैरिटी ये बात ठीक नहीं है। पॉपुलर होना बात अलग है, पॉपुलिस्ट होना बात अलग है। जंग खान साहब थैंक यू वेरी मच। जल साहब बहुत शुक्रिया, जल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हैदर वहीद बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि तलखी बढ़ती चली जा रही है। एक फरीक अगर इस कदर तल्ख होता है तो अगला फरीक कहता है मैंने उससे भी ज़्यादा तल्ख होना है, और ये तलखियाँ बढ़ते 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 अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि इंतखाबात भी एक हल नहीं रहेंगे, हल कुछ और ही निकलना है। और अगर वो हल जिसका खदशा है वो निकल आया तो फिर सादा गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तमाम सियासी फरीकैन को मिलकर बैठकर एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। टेम्परेचर को इतना ना बढ़ाएं कि टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से भी ऊपर निकल जाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।